अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम मेकिंग अ कार्ड, एक्चुअली 2 कार्ड्स। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इस वक्त, दिस इज़ एक्चुअली अ स्टैम्प। उसके साथ इसका डाई कट भी है। ये एक कंपनी है, अमेरिकन ब्रांड है, इट्स कॉल्ड लॉन फॉन। उसका है ये। और ये पाकिस्तान में आर्ट का मटेरियल जमा करना, इस किस्म का आर्ट का मटेरियल जमा करना काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है। काफ़ी पहले एक पेज हुआ करता था विच आई थिंक यूज़ टू कॉल आर्टफुल क्राफ्टिंग। ये मैंने वहाँ से लिया था। अच्छा, मैं स्क्रैप पेपर बहुत जमा करती हूँ फॉर दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़। और जो ये टूल मैं यूज़ कर रही हूँ इस वक्त, दिस इज़ कॉल्ड अ स्टैम्पिंग टूल। इट इज़ फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड वी आर मेमोरी कीपर्स। और यहाँ पे देखा, ये मैंने स्टैम्प इस पर कर लिया है। जो इसकी अच्छी चीज़ ये है कि जिस पे जो ग्रिड बना हुआ है ना पूरा, वो ग्रिड आपको बेसिकली हेल्प करता है टू अलाइन योर स्टैम्प्स। एंड हेयर वी आर टू वेरी वेरी क्यूट वेल्स। अब इन वेल्स को मैं सिर्फ स्लाइटली शेड करूँगी एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड एसेंट ऑन इट, विच इज़ ग्लॉसी एसेंट्स दैट इज़ बाय रेंजर इंक, अगेन अमेरिकन ब्रांड। ये मटेरियल्स कहाँ से ख़रीदती हूँ? तो ज़्यादातर मटेरियल्स मैं ख़रीदती हूँ अली एक्सप्रेस या फिर टीमू से। अगर if somebody is interested in knowing about the materials more or from where I've purchased things, तो वो I can share। ये जो मैंने इसमें डाइकर्स लगाए थे, तो I have Big Shot by Sizzix। It's a big heavy machine that I have and it cuts the die cuts easily। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो मैं स्टैम्प ख़रीदूँ उसके साथ उसके डाई कट्स भी हों, तो वो कट करना ज़रा आसान हो जाता है, प्लस वो नीट लगता है ज़रा। आप जब हाथ से काटो तो वो इतना नीट नहीं आता। और मैंने अभी तक पाकिस्तान में इतना ज़्यादा किसी को देखा नहीं है ये काम करते हुए। मुझे शौक़ हुआ था देख देख कर वीडियोज़ जेनिफर मैकवायर वगैरह की, और मैं ये वीडियोज़ मतलब मैंने स्टार्ट किया था आई थिंक back in 2021 when I got my Sizzix Big Shot। और ये जो मैंने देखा इस पर लगाया ना, ये ग्लॉसी एसेंट, ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसको आप इस तरह का ग्लॉस भी आ जाता है, अगर उसको टच करें जब ये सूख जाता है तो बहुत ही अच्छा सा स्मूथ टेक्सचर है इसका। और ये स्टिकिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। और मैंने तो खैर जो पेज था आर्टफुल क्राफ्टिंग उससे लिया था, लेकिन अब ये मुझे टीमू पे नज़र आ रहा है, तो फ्रॉम देयर यू कैन बाय इट। ये जो मैं आपको कह रही हूँ डिस्ट्रेस इंक्स अगेन बाय रेंजर, बेहतरीन डिस्ट्रेस ऑक्साइड इंक्स हैं ये। मेरे पास कोई पिछले 5-6 साल से हैं और अभी तक ख़राब नहीं हुई हैं। और ये जो स्टेंसिल है, ये मैंने डाई कट से कट किया था। वो एक दफ़ा कट हो जाता है, देन यू कैन यूज़ इट मल्टीपल टाइम्स। आई डोंट नो हाउ मैनी कार्ड्स आई हैव मेड थ्रू दिस, बट द प्रोसेस हैज़ बीन एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग। और यहाँ पे मैंने गलती की है वो ये कि जब भी आप इस तरह के ब्रश में लेते हैं डिस्ट्रेस इंक्स या कोई भी इंक पैड की इंक उठाते हैं, तो पहले आप उसको टैप कर लें। जब आप उसको टैप कर लेंगे तो वो उतना हैवी इफ़ेक्ट नहीं देगी। लेकिन मुझे भी अब कार्ड्स बनाए हुए ज़माने हो गए थे, तो आई एम अ लिटिल रस्टी टू, बट स्टिल यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल द लुक। एंड बाय द वे, जो ब्रशेज़ मैं यूज़ कर रही हूँ ये कॉन्टोरिंग के ब्रशेज़ हैं, जो ख़वातीन कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ करती हैं। मैं इसके लिए यूज़ करती हूँ। आई एम नॉट सो मच इनटू कॉन्टोरिंग एंड ऑल दैट। बट आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी वाइल मेकिंग कार्ड्स इज़, एक तो मटेरियल की अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में, विच इज़ आई डोंट नो कब रिज़ॉल्व होगी। वो बड़ा मुश्किल मरहला है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे इन सब चीज़ों को अलाइन करना, मैनेज करना, और घर में जब आप ये काम कर रहे हो तो उस सब चीज़ों को हैंडी रखना, ये बहुत मुश्किल काम है। स्पेशली जैसे मेरे घर में मेरी मदर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है सफाई को लेके, तो बहुत मुश्किल होती है। प्लस मैंने भी काफ़ी अर्से से कार्ड्स ना बनाने की वजह ये भी रही कि वी शिफ्टेड आवर होम। तो पहले चीज़ें थोड़ी ज़रा ज़्यादा सेट थी, फिर वो थोड़ी अपसेट हो गई हैं। अब फाइनली जाके कुछ शक्ल दोबारा निकली है, तो ना आई स्टार्टेड डूइंग इट अगेन।
बट कार्ड का प्रोसेस एक ऐसा है कि आप जितने बनाएं बड़ा मज़ा आता है। एंड आई वुड लव टू सी मोर पीपल डूइंग दी सॉर्ट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट्स, कार्ड्स बनाना एंड ऑल दैट। पता नहीं क्यों हमने ये कल्चर ख़त्म कर दिया ग्रीटिंग कार्ड्स का। बड़ा ही ज़बरदस्त और अच्छा एक वो होता था। और याद होगा बहुत सारे लोगों को अपने बचपन के कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स ख़रीदना ईद पर एंड ऑल दैट। तो बहुत ही कम हो गया अब तो ये सब। तो ये मैंने कार्ड की बेस यूज़ कर ली है। जनरली जब आप स्टैम्प्स मंगाएंगे तो उसमें सेंटिमेंट्स होते हैं। ये वाला सेंटिमेंट है, इट सेज विल यू बी माइन, इज़ एक्चुअली फॉर द वैलेंटाइंस डे। आई एम नॉट इनटू वैलेंटाइंस डे एंड ऑल, बट कार्ड बनाने में क्या हर्ज है। तो दिस इज़ विल यू बी माइन। और ये भी मैं वैसे ही स्टैम्प कर रही हूँ। दिस एक्चुअली ये जो ग्रिड है ना इसका, ये इसको अलाइन करने में हेल्प करता है। इंक जो मैंने यूज़ की है वो वर्सा मार्क की ब्लैक है। वर्सा मार्क के इंक ज़्यादातर जो यूज़ होती हैं वो एम्बोजिंग इंक बहुत यूज़ करते हैं कार्ड मेकर्स। क्योंकि जो एम्बोज आपको नज़र आता है ना टेक्सचर, वो मैं आगे किसी कोई और कार्ड बनाऊंगी तो उसमें दिखाऊंगी, तो वो उसमें यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने वर्सा मार्क की ब्लैक यूज़ की है। अगेन वर्सा मार्क इज़ नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान। वर्सा मार्क either you can buy from AliExpress or from Temu and they are super expensive। तो ये मेरी बेटी की कंप्लेंट पे कि इसमें वैलेंटाइंस डे है और रेड तो कहीं है ही नहीं, तो आई पुट सम हार्ट्स ऑन इट। जो ये मैं यूज़ कर रही हूँ उसको स्टिक करने के लिए वो ग्लू डॉट्स हैं। ग्लू डॉट्स अब आपको लोकली भी मिल जाते हैं एक दो पेजेस पे। एक पेज है क्राफ्ट सर्कस के नाम से, उस पर आपको मिल जाएगा। और मैंने एक दो जगह और देखे थे, वहाँ पे भी मिल जाते हैं, दराज पे भी हैं। अच्छा, बाय द वे die cuts एंड स्टैम्प्स आर अवेलेबल ऑन दराज, बट देयर अवेलेबिलिटी बिकम्स मिजरी बिकॉज वो बहुत लंबा प्रोसेस है उनके डिलीवर होने का, प्रोबेबली बिकॉज वो चाइना से ही पिक कर रहे हैं उसको। तो ये मैंने स्टिक कर लिए हैं, बट ये कार्ड का सिर्फ ऊपर का हिस्सा है। तो अब आपको उसकी बेस बनानी है। तो फॉर बेस आई यूज़ थोड़ा सा हार्ड किस्म का कार्ड स्टॉक। और ये जो मैंने जिस बोर्ड पे मैंने इस पर निशान डाला है, इट्स कॉल्ड अ स्कोरिंग बोर्ड। इट्स अगेन बाय वीयर मेमोरी कीपर्स। और ये इसका स्कोरिंग पैन है विच हेल्प्स, वो जो हम पेपर फोल्ड करते हैं तो कैसी क्रीज आ जाती है ना, इससे वो क्रीज नहीं आती है। ना ऑल ऑफ डन इज कि इस पर स्टिक करने से पहले इसको मेजर करके कट कर लेना है। और ये कट करने के बाद मैंने इसको वही ग्लॉसी एसेंस के साथ स्टिक कर लिया था। बाज़ हम कार्ड को थोड़ी एलिवेशन देने के लिए जो है ना, वो जैसे ग्लू डॉट्स हैं, इस तरह ग्लू स्ट्रिप्स भी आती हैं, तो वो भी यूज़ की जा सकती हैं। तो ये कार्ड रेडी हो गया। अब आ जाते हैं अपने कार्ड नंबर 2 की तरफ। ये विल यू बी माइन इज़ रेडी। और यस आई डू सेल कार्ड्स। ये है सेकंड कार्ड। इसमें मैंने यूज़ किया है स्टेंसिल्स। स्टेंसिल्स आर फन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। इससे बहुत अच्छा सा इम्प्रेशंस और कलर मिक्स किया जा सकता है। यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया ये डॉट डॉट्स थे इसमें पैटर्न में, तो ये वो है। और व्हाट आई एम यूजिंग इज़ अ रेड, येलो एंड अ क्रिम्सन मिक्स ऑफ स्टैम्प्स। आई हैव अ फुल कलेक्शन ऑफ इंक पैड्स। ज़्यादातर रेंजर्स के हैं, बस अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ पे मिलते नहीं है। उस वक्त वो एक ही पेज हुआ करता था। एंड आई रिमेंबर द गर्ल हु यूज्ड टू रन दैट पेज वाज वेरी वेरी नाइस। आई डोंट नो व्हाई शी स्टॉप्ड रनिंग दैट पेज, बिकॉज अब वो कहीं भी नज़र नहीं आता।
ये मैंने इसको स्टेंसिल कर लिया है। स्टेंसिल सबसे आसान चीज़ है बाय द वे करने के लिए, लेकिन स्टेंसिल को क्लीन रखना आफ्टर यूज़ दैट्स अ चैलेंज। इसका भी एक लिक्विड आता है, रेंजर इनका ही आता है आई थिंक, मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको सिंपली वॉश कर लेती हूँ। ये स्टेंसिल करने के बाद ये दूसरा एक मेरा स्टैम्प सेट है। इस पे डिफरेंट किस्म के इम्प्रेशंस थे, तो मैंने जो चूज़ किया है यहाँ पे वो है सेंडिंग हग्स। एंड अगेन वही सेम वर्सामार्क की ब्लैक, दो आई रिग्रेट यूजिंग दैट ब्लैक ओवर दिस बिकॉज समहाउ इसमें ना वो फैल रहा था इसके कार्ड स्टॉक पे। अच्छा, मैं इस तरह के कटे हुए कार्ड्स ही ख़रीद लेती हूँ टीमो या अली एक्सप्रेस से, मुझे वो सही लगते हैं इसलिए कि वो प्रोफेशनली कटे हुए होते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक होते हैं। ये दूसरा एक मेरे पास पिंक वो है कार्ड स्टॉक, ये मैंने ख़रीदा था अनारकली क्राफ्टिंग से, विच इज़ अ पेज ऑन फेसबुक, and they are doing such a wonderful job. I've been buying from them I think for last 6-7 years now. ये हो गई बेस जो मैंने बीच का कट किया है। आई हैव कट डाई कट, आई हैव सर्कल डाई कट्स एज वेल, मे बी इन some videos I'll show you my collection of stamps and everything. अच्छा, ये जो साइड में आपको नज़र आ रहा होगा सर्कल सा ग्लॉसी सा, दिस आई बॉट रेडीमेड फ्रॉम अली एक्सप्रेस एंड इट इज़ वेरी हैंडी। पहले हम क्या किया करते थे, जब बनाते थे इस तरह के शेकर कार्ड्स, तो हम जो है वो प्लास्टिक को लगाया करते थे। अब प्रॉपर बना हुआ आता है, यहाँ तक कि इसके नीचे की जो लाइनिंग है वो है ग्लू है, सेल्फ एडिसिव है। और ये जो मैंने डाला है इसमें, ये मैंने रैंडम बिट्स एंड पीसेस जो भी आर्ट करते हैं वो उनको जमा करने की आदत होती है, तो ये उसी में से वो है। एंड नाउ आई एम जस्ट वेरी जेंटली पुटिंग इट इन प्लेस ताकि ये बैलेंसली आ जाए। ये स्टिक हो गया है। इसका एडहेसिव बहुत स्ट्रॉन्ग था विच इज़ वेरी गुड, बट ऑन द अदर हैंड इसका आपको थोड़ा ख्याल से स्टिक करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ सेंडिंग हग्स, इट्स अ शेकर कार्ड, तो इवन यू शेक इट, इसमें मैंने अंदर फ्लावर्स डाले हैं, ग्लिटर डाला है, कॉन्फिटी है, तो वो ये है। सो यू कैन सी दैट नाउ एंड हियर्स द फाइनल लुक। एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आई विल ट्राई टू मेक मोर कार्ड्स। माई मॉम इज़ कम्प्लीटली obsessed with these. Thank you.